हेलो गाइस, विदागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बहुत ही इजी सा एक पाकिस्तानी नेक बनाना बताऊंगी जो कि बिगिनर्स के लिए है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेक चलने लगे हैं, लेकिन मैं बहुत ही इजी वाला बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल लेयर में हम लोग बुकरम को रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्टिंग वाला बुकरम भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच का हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई हम लोग लेंगे 14 इंच की। अगर आपने 7 दूरी लगाई है तो आपको 14 इंच की लेनी है। अगर आपने 6 दूरी लगाई है या 6.5 दूरी लगाई है तो आपको 12 या 12.5 इंच की लेनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे और 15 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे, यानी कि 2 निशान हम लोगों को लगाने हैं। इस तरह से लगा देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग गले को यहाँ पर लेंगे और एक निशान हम लोग यहाँ पर 6 इंच पर लगाएंगे। तो 6 इंच जो हमारा ओपन पार्ट होगा गले का, 6.5 इंच अगर आप गला रखते तो आप 6.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों 3.5 इंच के निशानों को हम लोग इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक गोल निशान बनाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे। तो ये वाले साइड पर हम लोग 1 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम लोग 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हल्का सा बेंड करते हुए हम लोगों को इस तरह से एक वी बनाना है। सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद इस तरह से हम लोगों को आपस में मिला देना है। अब उसके बाद एक इंच का गैप देके हम लोगों को एक एक्स्ट्रा निशान भी लगा देना है। तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे हम लोग। ये एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद हम लोगों को इसे कट कर लेना है। तो कट करके हम लोग निकाल लेंगे और याद रहे जो हम लोगों ने नीचे लाइन खींची हुई है ये हम लोगों को 15 इंच से कट करनी है। तो इस तरह से पहले एक बार कट कर देंगे। इसी तरह से अब हम लोग नीचे वाला पार्ट कट करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से कट करेंगे और हम लोगों को आप लोग को इस तरह से एक गला मिल जाएगा। अब हम लोग, अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बुकरम है तो हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे एक कपड़े पर, और अगर पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं है तो ये वाला अगर आपने लिया है तो हम लोगों को इसे सिलना है। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए हम लोग एक सिलाई लगा देंगे, या तो बड़ी या तो छोटी, कोई भी आप सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को आधा या 1 इंच का गैप छोड़ के इस तरह से कट कर देना है। कपड़ा यहाँ पर जहाँ पर गोलाई है यहाँ पर एक कट भी मार सकते हैं आप इसको सिलने के लिए। अब हम लोगों को इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो एक सिलाई लगाकर यहाँ पर ये कपड़े को इसी में फिक्स कर देंगे। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने बीच की सिलाई लगाकर कपड़े को जोड़ लिया था। अगर आपके पास भी कम है तो आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे कर सकते हैं। बीच में मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये नीचे यहाँ पर चौक से निशान लगाया हुआ है और ऊपर कट का निशान दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट कुर्ती का, उसमें भी मैंने यहाँ पर मिड का निशान लगाया हुआ था। अब दोनों कट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर बीच की सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल हम लोगों को बीच का पार्ट पकड़ के ही सिलाई लगानी है। तो जो हमने चौक का निशान लगाया था उसको भी बिल्कुल बीच में ही आना चाहिए। अब इसमें हम लोग बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये सिलाई लग गई है किनारे किनारे। अब हम लोग इसको आधा इंच छोड़कर कट कर लेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल गला बनाते हैं, गोल गला या चौकोर गला, जैसा भी बनाते हैं हम लोग, बस उसी तरह से ये सेम काम करना है हम लोगों को। बस पेस्टिंग वाले बुकरम में एक सिलाई से आप बच जाते हैं। बाकी वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी इजी भी होता है। यहाँ पर मैंने ये वाला गला वो बुकरम यूज़ किया है। अब यहाँ पर कॉर्नर्स पे हम लोगों को कट देना है और बाकी यहाँ पर बीच बीच में इस तरह से कट देना है। बहुत ही केयरफुली हम लोगों को कट्स लगाने हैं क्योंकि इससे हम लोगों की सिलाई ना कटे। तो कट्स लगाने के बाद इसको हम लोगों को आसानी होगी पलटने में। पलटने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो कॉटन का कपड़ा है तो ज़्यादा अच्छा है, प्रेस करने से या बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर बैक पोर्शन लेना है और बैक पोर्शन में यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को शोल्डर्स ज्वाइन कर देने हैं। तो ये दोनों साइड का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दोनों साइड यहाँ पर ज्वाइन कर दिए हैं मैंने, ये देखिए।
अब यहाँ पर हम लोगों को ये जितना भी ओपन पार्ट है नेक का, मतलब जितनी भी नेक है हम लोगों को यहाँ से मेजर करना है इंच टेप रख के। तो अब यहाँ पर टेप रख के मैं मेजर कर रही हूँ। याद रहे जितना भी ओपन पार्ट है उसके 1 इंच नीचे से हम लोगों को इस तरह से मेजर करना है। पूरा गोल घुमाते हुए इंच टेप को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और कपड़े को भी बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इस तरह से हम लोगों को पूरा मेजर करना है। तो ये पूरा मेजर करने के बाद मुझे मिला था 37 इंचेस मैं यहाँ पर मिला था मुझे। तो मैं यहाँ पर 38 to 39 काट रही हूँ पट्टी, जो भी मुझे कॉलर के लिए चाहिए, क्योंकि ये कॉलर वाला कपड़ा है इसलिए कॉलर वाला ही मैं बनाऊँगी। तो इस तरह से हम लोग एक पट्टी निकाल लेंगे। इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई जो है ये मैंने 3 इंच की ली हुई है। ये 3 इंच की चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो 38 to 39 इंचेस है। जितना भी आपको मेजर करने पे गला आए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम लोग काट देंगे, बट अगर कम पड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद एक लेस भी हम लोग लेंगे। अब वो जो लेस है, या तो आप उस लेस को इसी कॉलर में आप एक बार सिल लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी, बट मैं आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बहुत ही पेशेंटली करना पड़ता है हम लोगों को, बट बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को सिलाई लगाती रहनी है। और याद रहे ये नीचे से हम लोगों को गले को शुरू करना है। जो हमारे फ्रंट में आया है गला, वहाँ से हम लोगों को शुरू करना है और इस तरह से कॉलर भी लगाते जाना है और ये लेस भी लगाते जानी है। तो अभी ये तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा घुमाते हुए हम लोगों को इसी तरह से पीछे से लेके फिर से आगे तक हम लोगों को लेके आना है। तो पूरा ये कॉलर वाला हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को पूरा चारों तरफ लगा देना है। कॉलर पे आप लोगों को चाहिए तो आप निशान भी लगा सकते हैं, तो बराबर से कॉलर बैठेगा। इस तरह से देखिए लेस वगैरह मैंने लगा दी है, सिलाई भी लगा दी है मैंने। लेस और कॉलर दोनों ही अटैच हो गए हैं। अब आपने देखा होगा कि बीच में बहुत ज़्यादा खुला हुआ था, तो अब मैंने ऊपर से 6 इंच छोड़ के एक कपड़ा लगा दिया है, जितने में हमारा सर चला जाए। और जितना ओपन पार्ट होता है, मीन्स जो नॉर्मल गला होता है 6 इंच या 6.5 इंच का होता है, उस अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको लगाना होता है। तो मैंने पिन से फिक्स करके यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। देखिए यहाँ पर कॉलर को बंद भी कर दिया है और ये रहा हमारा फाइनल लुक। बहुत ही इजी गला है गाइज़। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी सीखना हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करें। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।